उसको लेकर एक भव्य शोभा यात्रा को लेकर शोभा यात्रा रामलीला मैदान से चलेगी और रामलीला मैदान से चलकर आर्य समाज मंदिर रोड से जाते हुए मदारगेट चौराहा, उसके बाद दुबे के पड़ाव होते हुए रामगढ़ रोड के पुल से टीकाराम मंदिर अटल चौक पर समापन होगी। शोभा यात्रा में शोभा यात्रा की विशेषता की अगर बात करें तो अलीगढ़ में अगर बात अलीगढ़ की करें तो सर्वोच्च सम्मान अगर इस राम मंदिर को लिए किसी को दिया जाना चाहिए या श्रेय दिया जाना चाहिए तो वो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में राम मंदिर के लिए उन्होंने अलग जगाई। या फिर बाबू कल्याण सिंह जी को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने यहाँ तो सभासद की कुर्सी को भी कोई त्यागना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी को त्याग दिया और बोला कि मैं एक भी कार सेवक के ऊपर गोली चलाने का पाप अपने ऊपर नहीं लूंगा, और कुर्सी छोड़ दी हंसते हंसते। या फिर अगर अलीगढ़ में बलिदान की बात करें तो अलीगढ़ में इकलौता बलिदान भगवान सिंह जी का हुआ, जिन्होंने राम के लिए सीने पर गोली खाई। मैं नमन उन सभी कार सेवकों को भी करता हूं जो उस आंदोलन के दौरान जेल गए, अनेकों अनेक प्रताड़ना झेली, वो सभी मेरे लिए पूज्य है। तो शोभा यात्रा में हमारा प्रयास है कि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी और बाबू कल्याण सिंह जी को भी जो उनका त्याग है वो शोभा यात्रा में किसी तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो अशोक सिंघल जी को अगर 18-20 साल के बच्चे की बात करें तो वो नहीं जानते। वो योगी जी को जानता है, वो मोदी जी को जानता है, और जानना भी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। लेकिन साथ ही अशोक सिंघल जी को भी जानना चाहिए, बाबू कल्याण सिंह जी के त्याग को भी जानना चाहिए। एक बात मैं मीडिया के माध्यम से और कहूंगा, क्योंकि इकलौते बलिदानी अगर बात करें कार सेवा के दौरान एक व्यक्ति अलीगढ़ में थे जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई। कल मैं उनकी माता जी को शोभा यात्रा का निमंत्रण देने गया था, क्योंकि हमारा प्रयास ये भी है कि 100 इंच की एलईडी लगाकर हम अटल चौक पर प्रमुख कार सेवकों का सम्मान भी करेंगे, जिसमें मेरे दिल की इच्छा थी कि भगवान सिंह जी का परिवार भी आए, उनकी माता जी भी आए। हालांकि एक बार हम कार सेवक सम्मान समारोह करके उनको सम्मानित कर चुके हैं। तो जब मैं गया तो पूरा परिवार ने जो मुझसे अपनी वेदना कही, तो वास्तव में कहूं तो मेरे को तो रोना आ गया कि राम राज्य की हम बात करते हैं और राम राज्य सा दिख भी रहा है, चारों ओर अपराध नियंत्रण की ओर है। ऐसे अपराध में, ऐसी व्यवस्था में अगर एक कार सेवक का पूरा परिवार, क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सब रो रहे थे, वो बहुत कष्ट में है। और जो उस समय भगवान सिंह जी की प्रतिमा उस गांव में लगाई गई थी, अगर उस प्रतिमा को अगर आप देखेंगे तो पूरी प्रतिमा गंदी हो रही है, वहां कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। भाई अगर लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन मिल सकती है तो मेरा एक निवेदन ये भी है आपकी टीम से, आप इस विषय को सार्वजनिक करिए। मैं तो मांग उठाऊंगा ही कि जो कार सेवक बलिदान हो गए उनके परिवार को भी कुछ ना कुछ मिले, क्योंकि ये कोई साधारण बलिदान नहीं है। वो परिवार बहुत परेशान है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, उस परिवार का मोबाइल नंबर, वो कहाँ रहते हैं, वो मैं सब आपको डिटेल्स दूंगा। उनकी जो मदद आप लोग कर सकते हैं वो कीजिए। वो वाकई में यातना झेल रहा है, उनका ये भी मैं डिटेल तो बाद में नहीं बताऊंगा, सार्वजनिक नहीं करूंगा। उनके एक परिवार के व्यक्ति की हत्या करा दी गई, एक पर झूठा केस लगा के उनको जेल भिजवा दिया गया 307 जैसी धाराओं में। परिवार बहुत परेशान है। अगर आप सब लोग चाहेंगे तो परिवार की मदद हो जाएगी, और मैं पूरी ताकत से अपने संरक्षक मंडल को लेकर, कल भी अशोक जी भाई साहब मेरे साथ थे और हम परिवार के साथ हैं। परिवार की एक इच्छा ये भी है कि परिवार योगी जी से मिलना चाहता है। मुझे लगता है योगी जी अगर एक बलिदानी कार सेवक के परिवार से मिलेंगे तो समस्त सनातनियों को अच्छा लगेगा। खैर मैं विषय को भटकाना नहीं चाहता। इसमें जो मुख्य रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, शोभा यात्रा में अगर मैं पूरी शोभा यात्रा की बात करूं तो हमने अलीगढ़ से कोई डीजे नहीं मंगाया है, क्योंकि राम का मंदिर बन रहा है। आपको सड़क पे वो डीजे दिखेगा कि धूल भी उड़ जाए तो बड़ी बात है, और शीशे भी चटक जाए तो भी छोटी बात है। तो बहुत शानदार हम लोगों ने डीजे मंगाया है। भगवा पटाखा रहेंगे बड़े। अलीगढ़ का सबसे बड़ा भगवा ध्वज इस शोभा यात्रा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप आए दिन बजरंग बल के कार्यक्रमों में देखते रहते हैं। उसके अलावा 1,500-2 हजार युवा उस डीजे के पीछे रहेंगे। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, आदरणीय कल्याण सिंह बाबू जी को भी हम शोभा यात्रा में सम्मिलित करेंगे। उनके चित्र को जगह जगह पुष्प वर्षा होगी। जिस एक विशाल भव्य रामडोला भी शोभा यात्रा में रहेगा। 10 से अधिक सत्संग मंडलियों के लोग इस शोभा यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। भव्य शोभा यात्रा रहेगी। आंकड़े तो अभी तय नहीं है, लेकिन 3-4 हजार लोग भी शोभा यात्रा में रह सकते हैं। शोभा यात्रा में कुछ विशेषताएं हैं। लगभग 10 से ज्यादा शहर के सांस्कृतिक सत्संग मंडल इस शोभा यात्रा में रहेंगे। लगभग 1,000 से ज्यादा मातृशक्ति एवं बहनें भी शोभा यात्रा में रहने वाली है।
अगर बात युवाओं की करें तो बजरंगबल हरिगढ़ के लगभग 1,500 से 2,000 युवा एक जोरदार डीजे के साथ भगवा हाथ में लिए रहेंगे। शोभा यात्रा की अगर एक और विशेष बात मैं आपको बताऊं तो अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में भगवान राम के लिए बलिदान करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बलिदान ऐसे हैं जिनको कभी भूला नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी और विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, हमारा प्रयास है इस शोभा यात्रा के माध्यम से उनका त्याग जन जन तक पहुंचाया जाए। उनसे संबंधित 2 शानदार झांकियां शोभा यात्रा में रहेंगी, जिस पर जगह जगह पुष्प वर्षा या अन्य व्यवस्थाएं रहेंगी। शोभा यात्रा के अंत में रामलीला कमेटी के सहयोग से जिस डोले में रामलीला के दौरान राम दरबार चलता है, प्रभु श्री राम चलते हैं, उस डोले में वो डोला भी रहेगा। और शोभा यात्रा सेंटर पॉइंट पर समापन होगी, टीकाराम मंदिर पर। सेंटर पॉइंट समापन के दौरान अलीगढ़ के जो कार सेवक है, जिनमें अलीगढ़ में एक ही बलिदानी कार सेवक हुए भगवान सिंह, जिन्होंने अपने सीने पर भगवान राम के लिए गोली खाई और गोलोक वास को चले गए। उनकी माता जी को कल मैं निमंत्रण देने गया था, वो परिवार भी शोभा यात्रा में रहेगा। कुछ और भी कार सेवक हैं जिनका हम मंच से सम्मान करेंगे और 100 इंच की एलईडी सेंटर पॉइंट चौराहे पर लगाकर, अटल चौक पर लगाकर हम एक संदेश और जो वहां प्राण प्रतिष्ठा है वो लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। एक वेदना मेरी और थी जो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। देखिए, ये मंदिर किन कार्यों के बाद मिल रहा है वो आप सभी जानते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर के लिए सबसे बड़ा त्याग अगर किसी का है तो वो हमारे कार सेवकों का है। और कल मैं एक इकलौते बलिदानी कार सेवक के घर जब निमंत्रण देने गया तो उनकी वेदना मुझसे झेली नहीं गई। पूरा परिवार रो रहा था और अपनी वेदना को मुझे बता रहा था। परिवार बहुत परेशान है और परिवार सब जगह अपनी मदद के लिए गया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार भगवान सिंह जी के परिवार से मिल लीजिए, उनकी वेदना को समझ लीजिए। हम सोचते हैं कि योगी राज राम राज्य है, और राम राज्य में अगर कार सेवक और उसका परिवार आंसुओं से रो रहा है, मुझे तो देखा नहीं गया। मुझे लगा कि शायद इससे ज्यादा बुरी बात कोई नहीं हो सकती। मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, उनकी पीड़ा को, उनके दुख को आप लोग एक बार चलकर जाने और जिस न्याय की वो मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो उचित मांग है, वो उनको न्याय मिल जाए। देखिए, वो तो वही बताएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान है। उनका मैं डिटेल में सारी चीजें सार्वजनिक आपको नहीं करना चाहता, उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझसे। फिर भी अगर कोई पत्रकार बंधु जाकर उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी व्यथा को समझना चाहते हैं, तो मैं उनका मोबाइल नंबर और जो भी मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत बताया है वो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से साझा करूँ। विचारधारा को कभी सनातन धर्मियों ने नहीं फैलाया। यदि हम जितना एकजुट रहेंगे, जितना हमारी शक्ति का उभार होगा, जितना हम अपने सिद्धांतों को, अपने उनको जो प्रतिपादित हमारे जो विचार हैं हमारे आध्यात्मिक ऋषियों के, उनको हम संसार तक पहुंचाएंगे। उसी से हम अपना विस्तार करना चाहते हैं। हम हिंसक लड़ाई में न पहले कभी थे